हाँ पसंद नहीं है, लेकिन हम इन सफाइयों से गुजर चुके हुए हैं। हमने ये बातें करनी छोड़ दी हुई है। हम अपने उम्मीदवारान को मरहबा कहते हैं और उनकी मोहब्बतों का सलाम कहते हैं। वो हमारे बारे में हम ये कहते हैं, अगर नामूसे रिसालत पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर खत्मे नबूवत का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये हम हर बार करेंगे। अगर कश्मीर की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान से भागे हुए 50 रुपए के स्टाम्प जिसको नवाज शरीफ कहते हैं उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर सीसा पिलाई दीवार बनना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अपनी बगलों में पाले हुए लोगों को जनाब कभी दाएं और कभी बाएं करना अगर जुर्म है तो यह जुर्म, और अपने बगलों के पाले हुए लोगों को हमारे सरों पर सवार करना अगर उसके खिलाफ जाना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर फलस्तीन के मजलूम बच्चों की बात करना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर थर के बच्चों को फीडर ना मिले और जनाब उनके बडेरों के, जरदारियों के, जनाब नवाबों के, जनाब अल्लाह के दरवाजे भी जनाब मीनार पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना यह जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा। लबे बाम ये है हमारे लिए, बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं जनाब, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिरे जड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बस है, काफिरे जड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बस है, सिर ते भी वफा न मंगी हो पीर फरीद दा दस है। ये तो गल ना हुई ना, गल्लां कर रही है कि साडी रेड लाइन है जी, जदों रेड लाइन पट्टी अगले ते चूम ही किसी ने नहीं की थी। ये तो गल नहीं ना होंदी। साडे तो जनाब हुजूर दे दीवाने ओन इथों लैके उत्थे तक और उत्थों लैके इत्थे तक जड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी, जड़े कहंदे ने हथकड़ी पा के भी लबैक की कहंदे ने भाई, हथकड़ी पा के भी, जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, कल अदम होके भी, जेल जाके भी, चक्की जाके भी, जे वेला आया तो फटे उते चढ़ के भी लबैक। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है, मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है, हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातमा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जाननशीन और जिनके मानने वाले हैं और जिनके जनाब डगर पर चल रहे हैं, हमारी रिवायत है कि जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। कैसे भला? खैबर में आया मरहब, उसने कहा तैबा वालों जान लो मेरा नाम मरहब है,
और मैं 1000 के मुकाबले में एक जनाब अकेला होता हूं और मेरे पास इतनी कुव्वत है और इतनी ताकत है, जरा ख्याल से निकलना बाहर। तो हमारे बड़ों ने क्या कहा कि नहीं, हम सूफी साहबी होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा मनसब ये नहीं है, हम तो बस जनाब अंदर बढ़ के बैठते हैं। कहा नहीं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तेरा नाम मरहबे ना तो मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, झाड़िए दशे। ये हमारी रिवायात है। हाँ, अगर कोई ज़ईफ आ जाए, नातवा आ जाए, हुजूर का गुलाम बन के आ जाए और जनाब हुजूर का जनाब दामन रहमत से वाबस्ता होकर रह जाए, तो इकबाल कहता है हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और हमारे यहां उल्ट है, जो कौम का डाकू है, जो कौम का चोर है, जो कौम का गद्दार है और जो कौम का जनाब लूटने वाला है और कौम को खाने वाला है, जो कश्मीर को बेचने वाला है, जो पाकिस्तान को 2 लख्त करने वाला है, वो हमारे लिए बदमाश है और बाहर जाके उनकी थूक भी खुश्क हुई होती है। और जनाब फिर मैं अगली बात कर दूं कि हमारे लिए वो बदमाश है और कहते हैं हम कौम को वहां से हिट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और मैं ऐसे करके रख दूंगा, वैसे करके रख दूंगा। यहां बदमाशियां और अमेरिकी एयरपोर्ट पर उनकी पेंटें उतरवाई जा रही होती है। हम भूले नहीं है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। हाँ, हमारी कौम का थोड़ा सा निस्यान वाला मामला है, ये भूल जाती है, हम नहीं भूले। और मीनारे पाकिस्तान पर आकर जनाब वैसे बड़ी मजे की बात है कि कुछ अहबाब लब्बैक वालों से पूछते हैं कितने लब्बैक आले, यही पूछते, कोई मामला हो जाए कितने लब्बैक आले, मैं कहा काका हौसला कर, थे नहीं लब्बैक आले, लब्बैक आले किधर नहीं जाते, इथे ही लब्बैक आले। हाँ, ना नसन ते ना नसन देंगे, दोवें काम करेंगे, ना नसन ते ना नसन दे, क्या कितने लब्बैक आले। मैं कहा यार जिन्हां दा लीडर 50 रुपए के स्टाम्प ते उन्होंने छड़ के लंदन नस जावे, वो भी पूछते हैं कितने लब्बैक आले, फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान दे साइज खड़ा होके आके कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना है और कहां इख्तिताम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ियों वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा किबला कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। आप कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। ये स्कीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क सवारेंगे। सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए। सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं। मैंने कहा कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। उन्होंने कहा जी फिर कहां से शुरू करूं। मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके सऊदीया भागने से शुरू करें। फिर कहा मैं कहा वापस आने से शुरू करें, इक्तदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करें। कहा फिर कहां से करूं। मैंने कहा येलो कैब स्कीम से शुरू करें, कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करें। फिर आगे चले मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्मे नबूवत पर डाका डालने से, फिर आप शुरू करें जनाब फिर आप शुरू करें कहां से बना, यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलकता और सिसकता छोड़कर एक नाअहल के हाथ, आपके अंदर इतनी जुर्त थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते। हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो। तुम वहां से छोड़कर बाहर 50 रुपए के स्टाम्प से भागने से शुरू करो। और अब जब तुम्हें इक्तदार के ख्वाब दिखाए गए तुम वापस जहाज से लाए गए और यहां आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मैं किधर को जाऊं और कैसे जाऊं। मैंने कहा जो अपनी, और फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूं। और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है। तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, हक था बेटे का कि आगे जनाजा पढ़ता, लेकिन कहा क्या जनाजा पढ़ने जाओ, कहां मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है।